हाँ बेटा मदन। बाबा, ओ बाबा, इस बार देखना मैं अपनी इस धरती मैया की जमीन, इस जमीन से ना सोना निकालूंगा, सोना। बहुत मेहनत करूंगा मैं अपनी इस जमीन पे। बस जो अभी भगवान की इच्छा। मैं गेहूं के साथ साथ जवार और बाजरा भी उगाऊंगा। हाँ हाँ देखना सोना उगलेगी हमारी ये जमीन। हाँ बेटा ये पकड़ ले। हाँ बाबा, धीरे धीरे। हाँ बाबा। बाबा, बाबा जरा संभल के बाबा। हाँ बेटा, एक मिनट रुक बेटा। ठीक है? हाँ बाबा, चलो चलता हूँ। चलो। बाबा संभल के बाबा। दयाराम, मालिक आप यहाँ? हाँ, तू जो नहीं आया ना हवेली हमार कर्जा उतारने, याद है ना? तोरे पास हमार 2000 का कर्जा है। याद है मालिक, आपकी बड़ी कृपा रही। बस अब 2-2.5 महीने और धीरज धरिए, आपके फसल आते ही मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। अरे 2-2.5 महीने? हट! ए दयाराम, मेले के दिन कर्ज उतारने की आखिरी मियाद है, याद रखना। अगर 25 दिन के भीतर तूने हमार कर्जा ना उतारा तो ये जो तोहरी जमीन है ना हमरे पास गिरवी हमरी हो जाएगी। हाँ। अरे ऐसा मत कहिए मालिक, 20-25 दिनों में मैं आपके 2000 रुपए नहीं चुका सकता। मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ना, बिल्कुल ना। मियाद पूरी होने के बाद 1 घंटे का वक्त भी नहीं देंगे हम तुम्हें, समझे? अरे मालिक, गरीब पर दया कीजिए। बाबा, अरे हम ये कर्जा इतनी जल्दी नहीं चुका पाएंगे। अरे हम गरीब कहाँ जाएंगे? दयाराम, एक रास्ता है हमरे पास। ये जो तुम्हार बिटिया है जवान हो गई है, अगर तू अपनी बिटिया का ब्याह हमरे साथ कर दे तो हम समझ लेंगे कि हमार कर्जे के बदले तुमने अपनी बिटिया हमें दे दी। मालिक, मदद, मदद! ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे आप मेरी बहन के बारे में ऐसा सोच भी कह सकते हैं? हम गरीब जरूर हैं, पर नीच नहीं है ठाकुर जी, जो अपनी बहन का ब्याह उसकी उम्र से तिगुनी उम्र की इंसान से करें। वाह दयाराम वाह! अरे तोहरे घर में तो एक अंधा शेर भी है। ए दयाराम, तोहरे पास 25 दिन का वक्त है। दंगल मेले के दिन या तो हमरा कर्जा या तोहार बिटिया का ब्याह हमरे साथ। और सुन दयाराम, एक बात अच्छी तरह से सोच लेना,
अगर तोहार बिटिया के फेरे हमरे साथ फिरेंगे तो तोहरे सर पर से दोहरा बोझ उतर जाएगा, बिटिया का बोझ भी और कर्ज का बोझ भी। चलो रे। बाबा, बाबा, मैं हूं ना बाबा। कैसे होगा मदद? कैसे चुकाएंगे कर्जा जमींदार का? मंजू बेटी, तुम्हारे पिता की कुंडली के अनुसार तुम्हारे पिता की मीन राशि और इस समय शनि कुंभ राशि में है, जिनके कारण तुम्हारे पिता पर शनि की 7.5 पिछले 5 वर्षों से चल रही है, जिनके कारण उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है। और घर के मुखिया पर जब शनि की 7.5 चल रही हो तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तो मैं क्या करूं काका? शनिदेव के 7.5 को मैं कैसे दूर करूं? मंजू बेटी, शनि की 7.5 तो निश्चित समय पर ही जाएगी, किंतु यदि कोई सच्चे मन से शनिदेव महाराज की आराधना करे, उपासना करे, तो हो सकता है कि शनि की 7.5 सुखदाई शनि 7.5 में बदल जाए। ये तुम्हारी पूजा श्रद्धा पर ही निर्भर करता है। काका, आप मुझे पूजा विधि बताइए। मैं कठिन से कठिन उपासना करने के लिए तैयार हूँ। शनिदेव महाराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, इसलिए प्रकाश उन्हें बहुत प्रिय है। यदि 21 रात्रि तक सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक उनके मुख पर अंधकार की कालिमा ना आने दो, सरसों के तेल से दिया जलाकर और साथ ही लाल कपड़ों में तांबा, गुड़, शहद, चावल तो पोटली बनाकर घर में लटकाना होगा। शनिदेव प्रसन्न होकर तुम्हारे पिता की कठोर शनि 7.5 सुखदाई शनि 7.5 में बदल जाए। काका, मैं ये उपासना करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटी, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मंजू बेटी, ये शनिदेव महाराज की मूर्ति है, इसे अपने घर के आंगन में स्थापित करें। हे शनिदेव, मेरे पिता के जीवन के सारे संकटों को दूर कर दो। हे भगवान, कैसे होगा इन 2000 रुपयों का इंतजाम? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो वो जमींदार मेरी बहन के साथ जबरदस्ती ब्याह नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। और कैसे होगा इन 2000 रुपयों का इंतजाम? सुनो 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 सुनो, गांव वालों अपना नाम लिखाओ। गांव वालों आओ, अपना नाम लिखाओ। हर साल की तरह इस बार भी मेले में 5 गांव के पहलवानों के बीच दंगल होगा। जो इस दंगल को जीतेगा उसे 2000 का इनाम मिलेगा। अगर मैं ये दंगल जीत लूं तो 2000 रुपए मेरे और हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। वो काका, जल्दी आओ आओ पहलवानों, जल्दी आओ और अपना नाम लिखाओ। ओ काका, मेरा भी नाम लिख लो सूची में, मैं भी कुश्ती लड़ूंगा। लो, अब अंधे भी कुश्ती लड़ेंगे। जा बच्चे जा, घर जा। नहीं काका, मेरा भी नाम लिख लो सूची में,
काका मेरा भी नाम लिख लो ना, मैं भी कुश्ती लड़ूंगा और कुश्ती खेलकर 2000 रुपए जीतूंगा। काका काका लिखो ना मेरा नाम, काका काका लिखो ना मेरा नाम काका। ए, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। अगर तुझे लड़ने का इतना ही शौक है तो हमको भी 2-4 दांव पे सिखा दे। चल। ये क्या हो रहा है यहाँ? हैं? जमींदार जी, ये अंधा मेले में कुश्ती में अपना नाम लिखवाना चाहता है। ये अंधा। हमार कर्जा उतारने के लिए कुश्ती लड़ना चाहता है, हैं? उठ, अरे उठो रे। शाबाश। सुनो रे, जो भी अपना नाम कुश्ती के लिए लिखवाने का चाहे उसका नाम लिखो। अच्छा अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश। रे मदन, जानता है हमने तुम्हार नाम इस कुश्ती के लिए काहे लिखवाया है? इसलिए क्योंकि तू हमार होने वाला साला है ना? एक बात याद रखना, तू इस कुश्ती कभी नहीं जीत पाएगा। अब तुहार बहन हमरे घर में आई ही समझ। लिखो रे, ई का नाम भी लिखो। ये नहीं होगा ठाकुर, ये नहीं होगा। आई माँ, ये आराम से करना, दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ। मदन, तू मेरी फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मेरे कारण मेरे प्यारे से भाई को कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी, पता नहीं मैं इस दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। और कहीं तेरा ब्याह उस बुड्ढे खुसट के साथ, उस जमींदार के साथ हो गया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा पगली। भाई, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी पर शनिदेव की 7.5 चल रही है। मैंने शनि उपासना का व्रत लिया है। अब देखना भाई, सब ठीक हो जाएगा। शनिदेव सब ठीक कर देंगे। भगवान, हाँ बहन, शनि महाराज जरूर साथ देते हैं, पर इसके लिए कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना पगली। वो कहते हैं ना कि भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, समझी ना? हे शनिदेव, मैं अपने परिवार के सारे सुख दुख अब आप पर छोड़ती हूँ। अब जो करना है
आपको करना है। मंजू, जो कोई भी हम में श्रद्धा और विश्वास दिखाता है, हम सदैव उसके साथ रहते हैं। यदि किसी मनुष्य पर हमारी कठोर साढ़े साती चल रही है और वो सच्चे मन से हमें पुकारता है, तो हम सदैव उसके साथ रहते हैं। उसके जीवन के कष्टों को दूर करना हमारा धर्म बन जाता है। उस्ताद जी, मैं कुश्ती सीखूंगा और इनाम भी जीतूंगा। अगर आप मुझे कुश्ती के कुछ दाव पेच सिखा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। बड़ी उम्मीदें से आया हूँ आपके पास। बेटा, यह संभव है। जैसे एक नदी उल्टी नहीं बह सकती, वैसे एक अंधा पहलवान नहीं हो सकता। तुम जाओ। नहीं उस्ताद जी, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे ये कुश्ती हर हाल में जीतनी ही होगी, वरना मेरी बहन। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, वरना मेरी बहन। नहीं उस्ताद जी, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनिए। आप जो दक्षिणा कहेंगे मैं आपको दूंगा, पर मेरी मदद कीजिए, इस लाचार की मदद कीजिए। अरे मंजू बेटी, ये सब क्या कर रही हो? वो सिंगनापुर के तुक्का काका ने मुझे कहा था कि अगर मैं आपके हाथों एक लाल कपड़े में चावल, चना, गुड़, तिल और लोहा बांधकर घर में टांग देती हूँ, तो हमारे घर में शनिदेव का वास रहेगा और वो हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। इस सब से कुछ नहीं होगा मंजू। बाबा, आप शनिदेव पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। अब चलिए और जल्दी से इसे बांध दीजिए। ठीक है, जैसा तू कहे। शनिदेव तेरी रक्षा करे। ला। शनये नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। हे भगवान, काश मेरी आंखें होती, कम से कम मैं अपनी बहन की मदद तो कर पाता। हे भगवान, क्यों नहीं दी तूने मुझे आंखें? हैं? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा अन्याय? इतनी गहरी खाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रही क्या? क्यों व्यर्थ में अपनी जान दे रहे हो? अरे भाई मदन,
अरे भाई, ये तो तुमने सचमुच असंभव कार्य करने की ठान ली है। कुश्ती लड़ना और लड़कर जीतना, वो भी बिन आंखों से। ये तो सचमुच कठिन कार्य है। लेकिन ये मुझे करना ही होगा, किसी भी हाल में, वरना मेरी बहन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ये मैं होने नहीं दूंगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। ये मैं नहीं होने दूंगा। भाई बहन में इतना गहरा निश्चल प्रेम। हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। कुश्ती के सारे दांव पेच हम तुम्हें सिखाएंगे। क्या? तुम्हें कुश्ती खेलनी आती है? कुश्ती क्या, हमें तो इस संसार के हर दांव पेच की समझ है। अरे भाई, तुम चुप क्यों हो? बोलो। कल यही मुलाकात होगी। हाँ, कल मैं जरूर आऊंगा। हाँ, अब तुम जाओ। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान आपका भला करे भाई। मदन, तुम्हारी बहन की भक्ति ने हमें तुम्हारी सहायता करने के लिए विवश कर दिया है, परंतु हम केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। कुश्ती तो तुम्हें अपने कर्म, साहस और दृढ़ निश्चय से ही जीतनी होगी। अपने बदन को इतना ढीला मत छोड़ो, क्योंकि सामने वाले पहलवान के आगोश में बड़े आसानी से आ जाओगे। हाँ, जोर लगाओ, जितना बल है तुम में उतना लगाओ, और जोर लगाओ। हाँ, और शाबाश शाबाश। कुश्ती में पैर उतनी ही मजबूती से रखना चाहिए जमीन पर, ताकि पहलवान को मौका ना मिले तुम्हारे पैरों पर टंगी मारने के लिए। मदन, ये दूध पी लो। हमने तुम्हें 20 दिन में कुश्ती के वो सारे दांव पेच सिखा दिए हैं। अब तुम किसी भी पहलवान का सामना कर सकते हो। पर हमारी एक बात याद रखना, अपने मन में विचार कभी भी मत आने देना कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है तो जीत तुम्हारी निश्चित है। जी उस्ताद जी, आप निश्चिंत रहिए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। मंजू, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हारे पिता के पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिल रहे दुखों को भी हर लिया है। तुम्हारी आराधना का फल देना भी शेष है, जिसे हमें देना ही होगा। जमींदार साहब के, 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 जमींदार साहब के। ये दंगल 3 चरणों में होगा, जिसमें 5 गांव के पहलवान
भाग लेंगे और आखिरी दंगल जीतने वाले पहलवान को 2000 रुपए का इनाम मिलेगा। और इस दंगल की पहली कुश्ती होगी पहलवान कुंदन और पहलवान मदन के बीच में। अरे ये तो अंधा है। ये क्या मजाक है? मैं एक अंधे से लड़ूं? मेरे बराबर का पहलवान लेकर आओ। यदि उससे लड़ना नहीं चाहते हो तो हार मानकर अखाड़ा छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो इसकी जान की फिक्र कर रहा था, अभी इसे मजा चखाता हूं। मदन, इस कुश्ती में तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है तुम्हारी फुर्ती। उसे संभलने का मौका मत दो, सीधे पटकनी दांव लगाओ। तरीके ये अंधा कैसे पटक दिया पहले? मदन, गर्दन पछाड़। मदन, कमर पछाड़। मदन, अब कैंची दांव लगाओ। मदन, अब उसे उठने मत दो। ये कुश्ती मदन पहलवान ने जीत ली है। अरे कुश्ती जीत कर इतना खुश मत हो ये साले साहब। अरे कभी कभी अंधे का तीर भी निशाने पे लग जाया करता है। शुक्र मनाओ कि तोहरी गर्दन खंदूर के हाथ में नहीं है। दंगल के आखिरी मुकाबले के बाद मुझसे बात करना, समझा? अभी तू जाकर दंगल का मजा ले। अब दूसरे चरण का मुकाबला होगा। ये कुश्ती जीती है पहलवान गर्जन ने। अब इस दंगल की तीसरी और आखिरी कुश्ती का मुकाबला होगा पहलवान मदन और गर्जन सिंह के बीच में।
अब जो भी पहलवान इस कुश्ती को जीतेगा उसे 2000 रुपए इनाम में मिलेगा। मदन, अब उसकी गर्दन पकड़ के पटक दो। मदन, वो दाएं से आ रहा है, अब वो बाईं ओर से आ रहा है, अब वो सामने से आएगा। तुम्हारे पैरों को उलझाने की कोशिश कर रहा है। बचो! मदन, ये तुम्हें धोबी पछाड़ लगाने के चक्कर में है। सीधे मत खड़े रहो, पीछे हटो। मदन, ये पहलवान पूरी तरह से थक चुका है। सही मौका है, इसके पैरों में कैंची लगाकर पूरी तरह से चित कर दो इसे। ये अंधा तो बहुत अच्छी कुश्ती लड़ रहा है, कहीं ये अंधा जीत ना जाए। कहा बोला रे? कहा बोला तू? एक बात सुनिए, हम एक ही बहन को ब्याहने जा रहे हैं। इसकी ऐसी हालत करो कि ये चलने फिरने लायक ना रहे। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो यहीं खत्म कर दो इसको, समझे? जी मालिक। ये लोग तो मदन को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। शनि के होते हुए कभी किसी पर अन्याय हो ही नहीं सकता। इस साल का दंगल जीता है पहलवान मदन ने। दयाराम, ओ दयाराम, क्यों दयाराम? कहा था ना हमने, तोहार बिटिया को हम ही ब्याह कर ले जाएंगे। हाँ, देखिए लाए हैं बारात। हैं? अरे जमींदार भैया, याद है ना तुझे, मैंने क्या कहा था?
बारात तो तू लेकर आ जाएगा, पर दुल्हन के लिबास में मैं तुझे तेरा ही कर्जा सजा कर दूंगा। तो ये ले 2000 रुपया। अब मुंह का लगा यहाँ से, समझा? और खबरदार दोबारा यहाँ पलट कर आया तो एक बात कान खोल कर सुन लो, डोली में तो तुहार बहन ही बैठेगी। अपनी मर्जी से ना सही तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन बैठेगी जरूर। ले चलो इसकी बहन को हवेली। जमींदार! ए मालिक! ले चलो। जमींदार, हम इतने बेगैरत नहीं कि अपनी बहू बेटियों की रक्षा न कर सकें। आपके पैसे मिल गए, अब चुपचाप चले जाइए यहाँ से। चुप! चले जाइए यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। हे शनिदेव, आपकी कृपा से मेरे परिवार के सारे संकट कट गए। आप यूं ही हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है।